बहुत ही लोकप्रिय नेता चुनाव के प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता और अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा जी, आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद, और आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ऐसे श्रीमान किशोर उपाध्याय जी सदस्यत्व। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि किशोर उपाध्याय जी एक ऐसे नेता के रूप में पूरे उत्तराखंड में आपकी छवि है, जो बेबाक है, जो अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं, जो मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ही आपने उस समय भी बेबाक तरीके से कांग्रेस की जो गलतियां थी उसको जनता के सामने लाने का काम किया था। तब भी कांग्रेस ने आपको अध्यक्ष पद से हटाने का काम किया था। आपने पिछले 4 वर्षों में, मैंने तो सार्वजनिक मंचों से किशोर उपाध्याय जी के बारे में कहा है कि आप इस तरह की बेबाक नेता है जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए पिछले 4 सालों में अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना की है। आज ऐसे किशोर भाई का मैं भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके आने से निश्चित रूप से भाजपा भी हमारे मजबूती की तरफ बढ़ेगी और मजबूती मिलेगी, और आप इस विश्वास के साथ कि उन सब नीतियों को, नरेंद्र मोदी जी के उस विकास की दृष्टि को आप जनता तक पहुंचाने में सहयोगी होंगे। पुनः आपका भारतीय जनता पार्टी में आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लाओ जी। अजय जी, अब किशोर जी और मेरी लड़ाई नहीं होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। किशोर दा, आप तो मेरे बहुत लंबे टाइम पड़ोसी रहे हैं। अब देखो साथी आ रही है। हाँ जी, चलो किशोर भाई बोलिए आप। मैं किस तरह आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। मैं किशोर उपाध्याय जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी अपने 2 शब्द इस समय पर कहें। तो बड़ी खबर, किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तस्वीरें से पहले हमने आपको दिखाई देहरादून से, जहां पर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं प्रहलाद जोशी, मदन कौशिक, अजय भट्ट इस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। तो पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया था, जिसके बाद अब वो बीजेपी में शामिल हुए। यहाँ पर जो प्रभारी हैं इस महारंग के, और जिनका नाम ही प्रहलाद जी के बारे में कुछ कहने की तो आवश्यकता है नहीं, जो भगवान के, प्रभु के और यथा नाम तथा रूप प्रहलाद जोशी जी यहाँ पर हमारे बहुत लंबे समय से साथी, उत्तराखंड आंदोलन में भी, क्योंकि मैं उसका सिपाही भी रहा हूँ, बल्कि उसकी शुरू करवाने में एक गिलहरी जैसी भूमिका भी निभाई है बडोनी जी के साथ। अजय भट्ट जी, अजय टमटा जी मेरे पड़ोसी रहे हम सालों साल, और कभी ये नहीं लगा कि हम एक दूसरी पार्टी के हैं। बहुत ही प्यार से हम लोग साथ में रहे। हमारे बड़े भाई बंसल जी जो इसके सारे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, आज मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने, और आपको जानकारी है मेरे पत्रकार भाइयों, में हमेशा सरोकारों की राजनीति की है मैंने, और उन सरोकारों को लेकर के मैं आज कि वो सरोकार निश्चित रूप से
प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में, इन साथियों के नेतृत्व में। और वो खाली मेरे सरोकार नहीं है, वो टेरी गढ़वाल के सरोकार हैं जिसने विश्व का सबसे बड़ा बांध दिया है। जिस धरती ने माँ गंगा को पैदा किया है, उत्पन्न किया है, जो माँ गंगा को देने वाली बेटी है। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में कहा कि गंगा ने उन्हें बुलाया है काशी में। काशी से लेकर के और केदारनाथ तक, केदारनाथ से लेकर के काशी तक जिस तरह का काम हुआ, और उसके साथ में कि हम माँ गंगा की रक्षा कर सकें, टिहरी की रक्षा, उत्तराखंड की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा तभी संभव है जब उत्तराखंड खुशहाल रहेगा, सुखी रहेगा। उस भावनाओं को लेकर के बड़े लंबे समय से। तो देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हुए किशोर उपाध्याय। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। प्रहलाद जोशी, मदन कौशिक, अजय भट्ट ने उन्हें सदस्यता दिलाई पार्टी की। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय, और ऐसे में पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। कांग्रेस की गलतियों को जनता के सामने लाएंगे, ये किशोर उपाध्याय का कहना है। बन रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हम मिलजुल करके उत्तराखंड को देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक सर्वोत्तम प्रदेश बना सकते हैं। जल, जंगल, जमीन के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से मुझे संरक्षण मिलेगा। इस भावना को लेकर के मैं इस टीम के साथ शामिल हुआ हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम उन सब में एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं करता। 45 साल तक मैं जहाँ रहा, मैं उन सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जहाँ मैं शामिल हो रहा हूँ निश्चित रूप से मेरी भावना की रक्षा होगी। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे प्रदेश के कुछ नहीं, अभी हो गया ना, और क्या बोलना। किशोर जी, एक सवाल है, लंबे समय तक आप कांग्रेस में रहे और गांधी परिवार के मिशन कैबिनेट के आदमी थे, और विचारधारा, इस विचारधारा का विरोध करते रहे। अब अचानक ऐसा क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया कि आप विचारधारा में शामिल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी ठीक है? देखिए, मैंने कभी किसी विचारधारा का विरोध और पक्ष नहीं लिया। सबकी अपनी विचारधारा होती है, और ये पता नहीं कैसे जमाना आ गया। टिहरी ने तो जो राजनीति का रास्ता दिखाया, शायद आप लोगों को, जो टिहरी के लोग यहाँ पर होंगे, कि वहाँ एक होटल होता था पुरानी टिहरी में, और सारी पार्टी के लोग जब चुनाव लड़ते थे उसी में ठहरते थे, और खाली जो है एक दल के पास संसाधन होते थे। चंबा में मीटिंग होती थी तो एक पार्टी की मीटिंग मान लीजिए कांग्रेस की हुई, तो वो ये कह के जाते थे कि जनसंघ वाले भी आ रहे हैं, उनकी बात सुन करके जाना, और शाम को सब लोग साथ में जो है खाना खाते थे, बैठते थे। मेरे ख्याल से इस प्रदेश को उस विचारधारा की आवश्यकता है। और मैंने विशेषकर इस बीच में मैंने जो आरएसएस का जो काम देखा, उत्तरकाशी में देखा, टिहरी में देखा और शिक्षा के क्षेत्र में देखा, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे भरोसा है कि जो मेरे सरोकार हैं, अगर उनको उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो मेरी राह और आसान हो जाएगी, क्योंकि जीवन में हमेशा कोई नहीं रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस भावना से उत्तराखंड बना है उस भावना की हम रक्षा कर सकें। किशोर उपाध्याय जी, आप संगठन महामंत्री से मिलने गए थे, एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद कांग्रेस ने आपको तमाम दायित्वों से हटा दिया, तो आज उस पर भी कुछ बता दीजिए सर, क्योंकि वो बातें भी आपने तब से कहा कि एक ही दिन बताऊंगा। नहीं, मैं आभारी हूँ, मैं प्रहलाद जोशी जी का आभारी हूँ। और मैंने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को, और मेरे साथियों ने कहा कि उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, भविष्य में इसमें क्या काम किया जा सकता है। और मैं तो स्पष्ट रूप से मैं न किसी से डरता हूँ, और न मैं ये कभी ये परहेज और गुरेज करता हूँ कि किसके घर में चले गए, कहाँ चले गए। और आपकी मेरी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन अब किस तरह से जो है, मेरे ख्याल से मीडिया को भी थोड़ा सा जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी अपनी ठीक ढंग से निभानी चाहिए। उन्होंने इसको किस हिसाब से सारे उसमें वो कर दिया, कहीं आपका और मेरा साथ में बैठने का कोई फोटो नहीं, मैं बाहर निकल रहा था, और उसी को अब जिन्होंने चिट्ठी लिखी इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि 45 साल की सेवाओं के बाद इस तरह की चिट्ठी लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो कराना है।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। आपको बता दें किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हुए और जहां पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अभी तक बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में भी थी, इसी तरह से 2022 में एक बार फिर से उनका कहना है बीजेपी की सरकार आएगी और डबल इंजन सरकार जो है उत्तराखंड के विकास की इबारत लिखेगी। तो ऐसे में बीजेपी के विचार से प्रभावित होकर आया हूं, ये किशोर उपाध्याय का कहना है। बीजेपी ने शानदार काम किए। किशोर उपाध्याय ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से तमाम बड़ी बातें कही हैं। उत्तराखंड का विकास सर्वोपरि है उनके लिए, ये उन्होंने कहा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। जड़, जंगल और जमीन का मुद्दा बेहद अहम है। मौका दिया गया है तो बीजेपी का आभार उन्होंने जताया है और बीजेपी में अब किशोर उपाध्याय शामिल हो गए हैं। ऐसे में आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है पार्टी से। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप किशोर उपाध्याय पे लगाया गया और इसी